This is a new beginning, a new era of a real, secular, social justice starts now. ये सुना आपने, ये थलापति विजय हैं जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली है। थलापति विजय ने कहा सेकुलर, सोशल जस्टिस, ये दोनों वो चीज़ है जो इस देश को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। मतलब इस देश में सांप्रदायिकता खत्म हो, भाईचारा बढ़े और जातिवाद खत्म हो, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सबको बराबरी का मौका मिले। ये दो वो शब्द हैं जिस पर चढ़कर इस देश में बीजेपी को चुनाव हराया जा सकता है। थलापति विजय की ये जीत और ये दो शब्द बीजेपी की पूरी राजनीति पर भारी पड़ता है। लेकिन सवाल है कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का रथ हिंदी पट्टी में कैसे रुक गया, यूपी में कैसे रुक गया, जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यों के बगैर दिल्ली की सरकार नहीं बनती है, और देश के बाकी हिस्सों में सोशल जस्टिस की लड़ाई क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये बात इसी में छुपा है। पहले कांग्रेस की जीत इसी में छुपा था, अब बीजेपी की जीत इसी में छुपा है कि सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस के नेता कहीं परिवारवाद, अपना स्वार्थ या एक डर में तो नहीं जी रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। नहीं तो आप उदाहरण समझिए, किसान ओबीसी समाज का बेटा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनता है, भूपेश बघेल, लेकिन वो वहां राम पथ बनवाते हैं, सबसे ज्यादा कुमार विश्वास का आयोजन करवाते हैं। उनकी कोशिश थी कि बीजेपी को धर्म की पीठ पर चित कर देंगे। उन्होंने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को नहीं माना, उसका चर्चा भी नहीं किया, प्रचार भी नहीं किया। जबकि भूपेश बघेल के पिता एक शानदार सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस के पुरोधा थे। अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ वो जेल गए, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए भूपेश बघेल, क्योंकि पहली बार जब वो सत्ता में आए थे तो उनको लगा कि शायद वो सामाजिक, वहाँ किसानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, मजदूरों ने वोट दिया था। आपको पता है थलापति के जीत की असली वजह क्या है? दोनों पार्टियां सोशल जस्टिस की पैरोकार है, दोनों नहीं, तीनों। चाहे वो एआईडीएमके हो जिसने 69% रिजर्वेशन वहां जयललिता जी ने दिया था, अब वो नहीं रही इस दुनिया में। जो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री थी, जिनकी पार्टी थी एआईएडीएमके, उन्होंने दिया था 69% रिजर्वेशन। तो डीएमके, एआईडीएमके दोनों सामाजिक न्याय की पार्टी थी। इस बार वहां शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो डीएमके से दूर हुई और वो थलापति के साथ चले गए। वो इसलिए क्योंकि वहां बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती है, लगातार कास्ट एट्रोसिटी की खबरें सामने आ रही थी। ये सच्चाई है। प्लस एक और बात है कि तमिलनाडु में लोग हर साल बदलाव करते हैं, लेकिन सोचिए असम में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की पार्टी नहीं है, वहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों हिंदुत्व की राजनीति करती है। और जैसे ही हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व में मुकाबला होगा, हार्ड हिंदुत्व बाजी मार ले जाएगी। अगर राहुल गांधी वहां अपने सामाजिक न्याय के पुरोधा अनिल जैन को बागडोर दे दें, या सोशल जस्टिस के बड़े प्लेयर राजेंद्र पाल गौतम को बागडोर दे और वहां एससी एसटी ओबीसी की राजनीति हो, वहां सिंबॉलिक राजनीति हो। बंगाल में बीजेपी ने क्या किया? उन दो दलित समाज की महिलाओं को टिकट दिया जिनके साथ अत्याचार की खबरें सामने आई थी, जिसको लेकर बीजेपी ने वहां राजनीति शुरू की और ओबीसी और दलित समाज के लोग उसके साथ जुड़ गए। वो एक बड़ी सिंबॉलिक राजनीति थी। असम में वो इसलिए जीती बीजेपी क्योंकि वहां सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर सवर्ण समाज के हाथ में बागडोर था और कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ थी, और बीजेपी जो है वो हार्ड हिंदुत्व के साथ है। लेकिन कांग्रेस के पास वहां सेकुलरिज्म है लेकिन सोशल जस्टिस नहीं है। बीजेपी के पास हार्ड हिंदुत्व है, धर्म की राजनीति है, और वो रिप्रेजेंटेशन का भी खेल खेल रही है। नतीजा असम में कांग्रेस हारती है, क्योंकि आमने सामने मुकाबला है। कोलकाता में भी यही हुआ। ममता बनर्जी वहां सॉफ्ट हिंदुत्व है, वहां सेकुलरिज्म है, लेकिन सोशल जस्टिस नहीं है, और उसी सोशल जस्टिस को काट कर बीजेपी अपने पाले में कर लेती है। वहां लेफ्ट से भी यही गलती हुई। तो मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को हराने के लिए सेकुलरिज्म प्लस सोशल जस्टिस, ये जो थलापति का नारा है, अगर इस नारे पर लोग चले तभी उसको हरा सकते हैं। मैं ये साबित कर दूंगा इस वीडियो में। पहले मैं आपको ले चल रहा हूं उन राज्यों में जहां कांग्रेस और बीजेपी है। बीजेपी हार्ड हिंदुत्व और कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व।
नतीजा आपके सामने है। असम हार गई, कोलकाता में ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व पर हार गए, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ हार जाते हैं, नवीन पटनायक जनरल कैटेगरी के हैं, सेकुलरिज्म के पक्षधर हैं, लेकिन सोशल जस्टिस गायब है, सामाजिक न्याय नहीं कर पा रहे हैं, दलित पिछड़ा हिंदुत्व के साथ जा रहा है, इसलिए नवीन पटनायक उड़ीसा हार जाते हैं। इसलिए जहां जहां कांग्रेस का मुकाबला होगा, कांग्रेस के पास सवर्ण लीडरशिप की बागडोर होती है, सॉफ्ट हिंदुत्व होता है और वो बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के सामने हार जाती है। ये सारा खेल समझिए। तेलंगाना में, आंध्रा में अब सामाजिक न्याय उभार ले रहा है। जब से सोशल मीडिया आया है, सामाजिक न्याय का आंदोलन बढ़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, SIR है, वोटर लिस्ट है, EVM है, उसके बावजूद हराया जा सकता है बीजेपी को। आपको ले चलते हैं यूपी, सामाजिक न्याय की सबसे फर्टाइल लैंड, सबसे बड़ी धरती, लेकिन वहां बीजेपी ने सामाजिक न्याय वाले दलों के साथ गठबंधन कर लिया। आज भी यूपी में बीजेपी की हैसियत नहीं है कि अकेले अपने दम पर चुनाव जीत ले। उसने सोशल जस्टिस से निकले तमाम दलों को, अनुप्रिया पटेल, निषाद जी या राजभर, इन सबको अपने साथ ले आया। लेकिन वहां सपा और बसपा अपने न तो गठबंधन को बढ़ा रहे हैं और न सोशल जस्टिस पर हैं, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रहे हैं। ये बात आपको मानना पड़ेगा। आप नहीं मानिएगा तो हम कुछ नहीं कह सकते, हमारा काम है अपनी सच बात बताना। पिछली बार अखिलेश यादव ने 37 इसलिए स्कोर किया क्योंकि वहां 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, दलित पिछड़ा नौकरियों के लिए छटपटा रहा था। लेकिन आज भी अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व पर खेल रहे हैं, वो भारी पड़ेगा। मायावती जी की पार्टी जब से सर्वजन हुई, बहुजन से सर्वजन हुई, दिक्कतें शुरू हो गई। ये यूपी की बात बता रहा हूं, जहां कांग्रेस बहुत पहले सोशल जस्टिस के नाम पर सत्ता से बाहर हो गई। तब तो बीजेपी का नाम लेवा नहीं था। आज तक कांग्रेस की वापसी नहीं हुई। कांग्रेस की वापसी इसलिए नहीं हुई क्योंकि कांग्रेस के साथ सोशल जस्टिस नहीं था, सेकुलरिज्म था लेकिन सोशल जस्टिस नहीं था। तो थलापति विजय ने वही दिखाया है, सेकुलरिज्म प्लस सोशल जस्टिस। और यही वो 2 पॉइंट है जिस पर बीजेपी को आप हरा सकते हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व पर बीजेपी को नहीं हरा सकते, और यह थलापति विजय को पता था। और इसलिए थलापति विजय ने सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म जो है वो बीजेपी के गेम में नहीं है, इसलिए उसने AIADMK के साथ गठबंधन नहीं किया। ये वो मूल मंत्र है जिससे बीजेपी को आप दरकिनार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को, जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी है, वहां वहां कांग्रेस को सोशल जस्टिस प्लस सेकुलरिज्म के मुद्दे पर खुलकर आना पड़ेगा और उन नेताओं को बागडोर देनी पड़ेगी जो सामाजिक न्याय से निकले हो। एक और काम करना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल क्रूसेडर लोगों को लाना पड़ेगा। पिछले 10-12 सालों में जो लोग जेल खट रहे हैं, सेकुलरिज्म का मतलब है कि आपको मीरान हैदर को टिकट देना पड़ेगा जो बिहार में नहीं दिया गया। सेकुलरिज्म का मतलब है कि आपको उमर खालिद को जेल से टिकट देना पड़ेगा जो सजा काट रहा है। ऐसे वो तमाम पत्रकार, ऐसे वो तमाम स्वयंसेवक, सोशल जस्टिस के लोग जो मजदूर आंदोलन में जेल में बंद है। अभी बिहार में 4 छात्रों को जेल में बंद कर दिया गया। आपको ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो सोशल पॉलिटिकल क्रूसेडर हैं, जो इस सरकार में लड़ रहे हैं और जेल जा रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, चुनाव के समय आप विनिंग एबिलिटी के नाम पर वही अपने पार्टी के वफादार भी नहीं, जो पैसे से मजबूत है, जो सिर्फ राजनीति में इसलिए आया है, जिसने कभी सड़कों पर लाठी नहीं खाई है, जिसके पिता राजनीति में थे, जिनके दादा राजनीति में थे, या तो वो राजनीति करेंगे। 94, सोचिए, जो 94 विधायक जो है वो पहली बार विधायक बने थलापति विजय के। 94 जाके देखिए बंगाल में, जो बीजेपी ने जिनको टिकट दिया, किसी पत्रकार को, तमाम दलित समाज की महिलाओं को, पिछड़े महिलाओं को, जो ममता बनर्जी की सरकार में लाठियां खा रहे थे, जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय होते हैं, बीजेपी उनको टिकट देती है। आप उनको टिकट दीजिए जो सोशल जस्टिस के पोस्टर बॉय हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा समय कुर्बान कर रहे हैं, जिनको किसी भी वक्त जेल में डाल दिया जाता है, जिनकी हत्याएं हो रही है। ऐसे परिवारों को लाना पड़ेगा। कोलकाता की तरह बीजेपी से सरकार में जो विक्टिम फैमिली है उसको सामने लाना पड़ेगा। और ये आपको राजनीति करनी पड़ेगी सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म की, और इसी में देश और समाज दोनों का भला है। तो बीजेपी यूपी में इसलिए जीतती है कि उसका कुनबा बड़ा है, वो गठबंधन करती है। आप उन दलों को छोड़ रहे हैं तो वो सामाजिक न्याय बीजेपी करती नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय वाले दलों को अपने साथ रखती है। ये अलग बात है कि बीजेपी के डीएनए में सामाजिक न्याय नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं है। आरएसएस सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को समरसता कहती है।
सबको पता है एनएफएस हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, ये सबको पता है, लेकिन आपको ये बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिहार में भी ठीक यही है, अभी भी नीतीश कुमार के कंधे पर है बीजेपी, क्योंकि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान, जगदेव बाबू और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के वारिस थे, सामाजिक न्याय के वारिस थे। आज नीतीश कुमार हट जाए तो बीजेपी फिर वहीं सिमट जाएगी, इसलिए बीजेपी वहां दलित और पिछड़ों को तरजीह दे रही है। इस बार बीजेपी में नहीं हो पाएगा। आप सोशल जस्टिस की धरती पर आप जनरल को हिंदुत्व कार्ड का मुख्यमंत्री बनाकर जीत नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जो सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं, क्या उसका जो लीडरशिप है वो क्या सड़कों से खाक छान कर आया है? अगर वो अपने पारिवारिक नेतृत्व को संभाल रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो उन लोगों को मौका दे जो सड़कों पर खाक छान के आए हैं। आपके पिता ने अच्छा काम किया है, आपका त्याग है, आपकी पार्टी अध्यक्ष हैं आप मुख्यमंत्री भी बनिए, किसी को कोई गुरेज नहीं है, स्टालिन को अपनाया लोगों ने। लेकिन आपको अपने आसपास सामाजिक न्याय के मजबूत लोगों को रखना पड़ेगा। आपकी विरासत में आपको सामाजिक न्याय मिला है, सोशल जस्टिस मिला है। आप सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल के वो किला फतह नहीं कर सकते हैं। और तमाम, खासकर बीजेपी और यूपी, बीजेपी और बिहार, ये दोनों वो कॉम्बिनेशन है, वहीं से सरकार इनकी खत्म हो जाएगी। झारखंड, बिहार, यूपी 40, 80 और 12 सीटों का खेल है, समझ लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को हराने का हथियार है सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस। सेकुलरिज्म तो आपके साथ ऑलरेडी है, सामाजिक न्याय को आपको जोड़ना है, सोशल जस्टिस को जोड़ना है, और उसके लिए आपको फूले, पेरियार, अंबेडकर तस्वीर को आगे लेकर जाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को हरा लेंगे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी के तर्कस में वो सारे तीर हैं। वो सामाजिक न्याय की पार्टी नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय के पार्टियों से उसका गठबंधन है। वो सेकुलर पार्टी नहीं है, लेकिन हार्डकोर हिंदुत्व के पास, उसके पास वोट है। तो जनरल कैटेगरी का वोट है, उसके पास हिंदुत्व का वोट है। इसलिए आपको उसके हिंदुत्व के फोल्ड को तोड़ने के लिए सेकुलरिज्म पर सोशल जस्टिस का नारा देना पड़ेगा और उसको करके दिखाना पड़ेगा। और वो तमाम लोग, जो फॉर्मूला बीजेपी ने बंगाल में अपनाया, जितनी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पार्टियां थी, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, कांग्रेस, सब ध्वस्त हो रही है। आज भी सामाजिक न्याय वाली पार्टियां ही उनसे लड़ रही है, चाहे डीएमके हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। आपको एक साथ भी आना पड़ेगा। जितनी सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे आप सब भी खत्म हो जाएंगे। अरे हिंदुत्व के वाली सॉफ्ट हिंदू छोड़िए, शिवसेना जो हार्डकोर हिंदुत्व थी वो बीजेपी के सामने खत्म हो गई। तो मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस जहां जहां मजबूत है, या जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है, कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व छोड़ के सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय के नाम पर आना पड़ेगा। सेकुलरिज्म उसके पास है, और इसके लिए जरूरी है कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के वो बच्चे जो सड़कों पर संघर्ष करते हैं, जिनके हाथ में बाबा साहेब की मूर्ति है, फूले, पेरियार, अंबेडकर की विचारधारा है, उनको आपको अपने साथ लाना पड़ेगा। गांधी आपके पास हैं, अंबेडकर आपके पास लाना पड़ेगा, जगदेव बाबू लाना पड़ेगा, आपको बीपी मंडल लाना पड़ेगा, और तभी जाके आप बीजेपी को हरा सकते हैं। और यही थलापति विजय का कोर था, सेकुलरिज्म प्लस सोशल जस्टिस। आप लोग की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।